वेलकम बैक। तो अब हमने लास्ट टाइम जो है हमने अपना फ्रंट एंड देख लिया था और रूट्स बना लिए थे। और रूट्स अगर मैं आपको दिखाता था जो अबाउट कांटेक्ट लॉगिन सारे पेजेस के ऑलमोस्ट रूट्स बन गए हुए थे। ठीक है। अब होगा यूं क्योंकि अब मेरा तो हेडर है जो कि मुझे हर पेज के ऊपर चाहिए। तो मैं ऐसा कर लेता हूँ, मैं अपने हेडर के लिए एक अलग से कंपोनेंट बना लेता हूँ। ठीक है। मैं यहाँ पर एक फोल्डर बना लेता हूँ, सॉरी, यहाँ पर आया मैं। और कंपोनेंट्स के अंदर एक फोल्डर बना लेता हूँ इंक्लूड्स के नाम से। ठीक है। इंक्लूड का बना लो या इंक्लूड के नाम से बना लो, नाम का इशू नहीं है, फंक्शनैलिटी का काम का इशू है। मैं बना लेता हूँ जी हेडर डॉट JSX। फिर मैं RFC लगा देता हूँ इसके अंदर और ये लगाने के बाद आ, एक दफ़ा हम अपने इन फाइलों को भी खोल लेते हैं ताकि कोई इशू ना बने। अच्छा जी, अच्छा जी, ये बेसिकली पिछली वीडियो का सेकंड पार्ट है। हो सकता है कि आपको कन्फ्यूजन हो, तो ये वीडियो हमने लास्ट वीडियो हमने रूट्स बनाए थे, तो काइंडली पहली वीडियो लास्ट में देखिएगा। अच्छा जी, दिस वन अपने इंडेक्स पेज के ऊपर आता हूँ अगर मैं। और इंडेक्स पेज के ऊपर आके ये मेरी दो फाइलें, बिल्कुल ठीक। और इसके अलावा मेरे ख्याल में कोई एक्सटर्नल CSS यूज नहीं की हुई। ठीक है। अच्छा, मैं ये दोनों फाइल्स जो कि मेरी फॉन्ट ऑसम की फाइल है और बूटस्ट्रैप की फाइल है, मैं इसको पकड़ता हूँ। पकड़ के मैं यहाँ पर लेके आता हूँ और यहाँ से मैं इसको ये लगा देता हूँ। ठीक है। ये मेरी लग गई JS और CSS की फाइल। JS की फाइल ये मेरी फॉन्ट ऑसम की फाइल है और CSS की फाइल मेरी बूटस्ट्रैप की फाइल है। उसके बाद मैं यहाँ से वापस जाता हूँ अपनी ई कॉमर्स फाइल में। फुटर के अंदर मेरी एक JS की फाइल लगी हुई थी, मैं वो ले आता हूँ। अच्छा, अभी मैंने फुटर बनाया नहीं है, मैं फुटर भी बना लेता हूँ बाद में, दिस वन। ठीक है। अब आ जाते हैं हेडर के अंदर और हेडर के अंदर आके मैं अपने हेड का कोड उठा लेता हूँ सारे का सारा। मैं नैव बार का कोड कंट्रोल C करके वापस आता हूँ और ये कंट्रोल V कर लेता हूँ। और यहाँ पर HRF का कुछ इशू आता होता है कि उसके अंदर हमने हैश नहीं लगाना है। ठीक है। हम उसको भी रिजॉल्व कर लेते हैं। इमेज, अच्छा, अच्छा जी, अब क्योंकि मेरी इमेज बेसिकली है इस फोल्डर में पड़ी, मैं कंट्रोल C करूंगा और मैं इन इमेजेस को अपने गिट के सॉरी आ अपने कंपोनेंट के अंदर वाले फोल्डर के अंदर पेस्ट कर लूंगा। ठीक है। और मैं क्विकली यहाँ से इमेज को इंपोर्ट कर लेता हूँ, लोगो फ्रॉम डॉट सॉरी डबल डॉट स्लैश इमेजेस फिर से स्लैश लोगो डॉट PNG। ठीक है। और यहाँ पर मैं इसकी बजाय दोस्तों लोगो लगा लेता हूँ। ठीक है। दूसरा, मैं इसको फॉर जो है ना स्लैश दे देता हूँ। तीसरा, जहां जहां ये लगा हुआ है वहां वहां दोस्तों ये लगा देता हूँ। ठीक है जी। लेट्स सी क्या होता है। अच्छा, अभी तक मैंने रूट्स नहीं लगाए हैं। ठीक है। मैं वापस आता हूँ यहाँ पे और क्योंकि मैंने अभी तक इसको कॉल भी नहीं किया अपने मेन कंपोनेंट में आता हूँ दोस्तों और मैं दोबारा से इसको हेडर कह देता हूँ। ठीक है। अच्छा, हेडर ऊपर मुझे कॉल भी करना पड़ेगा, वैसे तो इसको डायरेक्टली यहाँ आ जाना चाहिए था, लेकिन ये मेरा हेडर का कंपोनेंट एंड दिस इज द हेडर कंपोनेंट हियर आल्सो एंड यू कैन सी ये मेरा हेडर आ गया। ठीक है। और अब ये मेरा हेडर दोस्तों अगर मैं अबाउट वाला कंपोनेंट खोलूंगा तो यू कैन सी अबाउट में भी आएगा, कॉन्टैक्ट वाला खोलूंगा कॉन्टैक्ट में भी आएगा। ठीक है। मैं क्विकली अब AI के अंदर जाता हूँ और यहाँ पर मैं एक नई चैट खोल लेता हूँ, उसमें मुझे मेरा कुछ काम है और मैं इसको बोलता हूँ जी कि भाई these are the roots, like these are the roots and please apply required roots from these roots into header, here is header। अच्छा,
अब रूट्स के ऊपर मेरा एक ऑलरेडी लेक्चर बना हुआ है, जिस वजह से मैं इसके ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। आप काइंडली वो लेक्चर मेरा लाजमी देखिएगा, ठीक है। मैं आपको आमतौर पे बता देता हूँ। जब हम रिएक्ट राउटर डॉम इंस्टॉल करते हैं ना, तो एक तो हमने लास्ट टाइम रूट्स बना लिए थे, दूसरा हम उन रूट्स को लिंक करने के लिए हमें एक लिंक को इंपोर्ट करना पड़ता है रिएक्ट राउटर डॉम से, ठीक है। और जहाँ पर हमने एंकर लगाया होता है वहाँ पर हम ये लगाते हैं, ये देख रहे हैं आप, आई होप सो कि आपको नजर आ रहा होगा ये लिंक। और HRF की जगह टू लगता है, और ये लिंक बाद में क्लोज भी होता है, ठीक है। एवरीथिंग विल बी फाइन, वैसे ही रहेगा, जस्ट एंकर की जगह लिंक लगेगा और वो इंपोर्ट भी होगा। मैं वापस आता हूँ और यहाँ पर वापस लगा देते हैं कंट्रोल C। और दिस वन, ये देखिए, अब ये मेरा प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। दिस वन, यहाँ से मैं लॉगिन पे जाता हूँ, लॉगिन भी चल रहा है, रजिस्टर पे जाता हूँ, रजिस्टर अभी तक बना नहीं है, तो जिस वजह से बेसिकली ये चल भी नहीं रहा होगा। मैं वापस आता हूँ होम, अबाउट, प्रोडक्ट, कॉन्टैक्ट, एवरीथिंग इज फाइन, ये चल रहा है। अच्छा, अब मैं क्विकली यहाँ पर एक फुटर भी बना लेता हूँ, ठीक है, ताकि हमारे पास हमें तंगी ना हो। आई एम गोइंग टू यूज हियर फुटर डॉट JSX और RFC। एंड कीप इन माइंड कि रिएक्ट के अंदर जब आप कंपोनेंट में काम कर रहे होते हैं तो एक मेन डिव का होना ज़रूरी है, जो कि हमने ऑलरेडी, उसने हमें बनाकर ही दिया, और हम भी इसको बनाते ही अगर हम खुद भी बनाते तो, ठीक है। कंट्रोल C, और अपने इस फुटर को मैं दोस्तों यहाँ पर कॉल कर देता हूँ, दिस वन। और जस्ट कोई खास काम नहीं मुझे करना है, आई जस्ट हैव टू डू क्लास नेम, ठीक है, क्लास की जगह। और मैं अपने app.js के अंदर रूट के अंदर आता हूँ, और रूट के अंदर आके ये देखिए, वो मेरा फुटर ऊपर ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो गया। लेट्स सी के क्या सीन है। जी बिल्कुल, मेरा फुटर भी इंक्लूड हो गया। अब क्विकली होम पेज को कॉपी ऑफ, हमारा कॉपी पेस्ट का काम रह गया। मैं कहता हूँ भाई, अब देखें, अब यहाँ पर AI का फायदा है। मैं कहता हूँ भाई, ऐड दिस कोड इनटू रिएक्ट कंपोनेंट एज रिक्वायर्ड चेंजेस बट डोंट टच डिजाइन, ओके, कि भाई अपने हिसाब से कुछ ना बदल देना, लेकिन इसको इस कंपोनेंट के अंदर ऐड कर दो। मैं कहता हूँ जी, हेयर इज होम कंपोनेंट। अच्छा, अगर आप एक ही चैट में AI से काम करवाते रहते हैं ना, तो कभी भी आपकी चैट नहीं खराब होती। और AI को हमेशा पता होगा कि हाँ, लेकिन ये जो है ना फीचर पेड में आता है, ठीक है। अच्छा, इसने ना एक यहाँ पर लॉजिक लगा दिया है कि भाई लूप चलाओ। मैं कहता हूँ भाई, डोंट यूज लूप एट स्टैटिक डाटा। ऑनली स्टैटिक डाटा से क्या मुराद है कि हम बाद में इसको चेंज कर लेंगे। अभी तो लूप के लिए आप लोगों को मसला होगा, वैसे तो मसला नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कोर्स बिगनर्स के लिए नहीं बना है, ठीक है। तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, लेट्स सी। अच्छा जी, थोड़ा सा आगे, दिस वन मैं कॉपी करता हूँ और अपने होम कंपोनेंट में इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा अच्छा, यहाँ पर एक और मसला है। होम कंपोनेंट में पेस्ट तो कर दिए, लेकिन वो देखो उसने एक इशू हमें बना कर दी है। वो एक तो ये डिव है, ठीक है। इस डिव को वैसे ये ना भी लगाते तो कोई इशू नहीं था, ऑटोमेटिकली इसने चलना था, क्योंकि क्लोजर उसने दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा इशू कहाँ आ रहा है? हम्म दूसरा इशू कहाँ आ रहा है भाई? वो कह रहा है कि इमेज का जो टैग है, इसका जो आपने एट्रीब्यूट दिया हुआ है एज एन, हाँ, बेसिकली ये आल्ट एट्रीब्यूट है, ये SEO पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। और वो कह रहे हैं कि भाई बिल्ट इन वर्ड आपने इसमें इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। तो मैं इसको जस्ट प्रोडक्ट कह देता हूँ। लेट्स सी, सारों के अंदर सेव हो गया। अब आ जाते हैं वापस दोस्तों, एंड यू कैन सी ये मेरा इंपोर्ट हो चुका है। अब इसी तरह मैं अबाउट वाला पेज लेके आता हूँ। यहाँ पे अबाउट वाला मेरा पेज किधर है? ये है, ठीक है। मैं यहाँ पर से अबाउट वाला पेज कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर एक इशू है।
यहाँ पर क्योंकि सीएसएस लगी भी है तो जाहिर सी बात है हमें सीएसएस का ख्याल रखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर एक फाइल बना देता हूँ। ठीक है, फोल्डर बना देता हूँ सीएसएस के नाम से कुछ इस तरह से। ठीक है, और मैं इसको बोल देता हूँ भाई इंडेक्स डॉट सीएसएस, ये बोल दिया। और यहाँ पर हम अपनी पहले इस सीएसएस के कोड को कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी ये लगा देते हैं। ठीक है, ये लगाने के बाद अब मैं इस सीएसएस को यहाँ पर भी इंपोर्ट कर, अच्छा वैसे दो तीन तरीके हैं। हम ऐसा करते हैं अबाउट वाले, अबाउट के पेज के लिए सीएसएस जस्ट अबाउट की ही रहने देते हैं ताकि पंगा ना बाद में हो। ठीक है, कंफ्यूजन ना हो। अच्छा ठीक, यहाँ पर मैं होम का पेज था मेरा और अबाउट का पेज है। अबाउट के पेज के अंदर मैं कहता हूँ जी इम्पोर्ट वो सी एस एस स्लैश अबाउट डॉट सी एस एस। ठीक है, नाउ मैं इसको बोल देता हूँ भाई दिस वन, दिस वन, दिस वन। हेडर को इग्नोर कर देते हैं और मैं कहता हूँ जी सॉरी दिस वन। इसको बोलता हूँ भाई इग्नोर द comments and I already added a CSS file in React component on top. Here is code. Please add this in my React component. Okay. And now where is going to be React component? This one and this one. Let's see. एक उसने कमेंट्स को रिएक्ट के जावास्क्रिप्ट के मुताबिक कर दिया है। और दिस वन, ये सारे का सारा हमारा ऑलमोस्ट हो चला है। कॉपी कर लिया। ठीक है, ये सारे का सारा मैंने इंपोर्ट करवाया हुआ है। मतलब कि वो चैट जीपीटी से ही बनाया है तो लिहाजा आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पर भी सेम वही इशू है। अच्छा वैसे हमें इसको रिजॉल्व करना चाहिए था। मैं इसको बोल देता हूँ कि भाई जहाँ जहाँ पर एच आर एफ ये लगा हुआ है वहाँ वहाँ पर एच आर एफ हैश लगा दो। अच्छा यहाँ तो हमें इसमें ऑफिशियल लिंक देना है और यहाँ हम यहाँ पर अपना पर्सनल रूट इस्तेमाल करेंगे। लेट्स सी, अब मैं अबाउट वाले कंटेंट ये देखें अबाउट वाला भी आ चुका है। ठीक है, अब इसी तरह मैं बाकी के पेजेस भी ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, अब दीज आर द रोड्स एंड मैं बाकी के पेजेस भी इस तरह ऐड कर सकता हूँ। तो हमने अपने रिएक्ट के अंदर जो है अपना जो हमने HTML के अंदर एक कंपोनेंट छोटा सा डिजाइन बनाया था, आप देखिए कितना फास्ट काम कर रहा है। ये हमने इसके अंदर इंपोर्ट कर लिया। नाउ वी विल मेक इट फंक्शनल विद द Laravel। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू एंड अल्लाह हाफिज।